नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सोऽसाहुरम् कल्याणे मंदिरे मोदारे मवद्वेति विद्याभयाप्रदं निन्दितमाकिपद संसार सागरे निमज्जदशेष जन्तु पुतायमानमभिनं मे जिनीश्वरस्य पुतायमानमभिनं मे जिनीश्वरस्य मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ क्या बोले ना अब मुझे तुम ही। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की कैवल्य कमलापति सप्त भयभंजक मनोज्ञ मूर्ति श्याम वर्णी मूल नायक श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कलिकुंड चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य दादा गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य संयम प्राणदाता गुरुदेव विशुद्ध विभव सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की परम पूज्य मुनि श्री विभासुर सागर जी महाराज की कल्याण मंदिर विधान की समस्त मुनि की यह कल्याणों के मंदिर भगवान पार्श्वनाथ हम सभी को कल्याण निकेतन देने में सहायक हैं। कल्याण निकेतन का मतलब वह है जहां पर हम रह करके अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें, वह कल्याण निकेतन है। हम घर बना लेते, उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं को भी रख लेते और अपनी सुविधा के अनुसार उसमें हम रहने लगते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि यह घर हमारे लिए कल्याण का निकेतन होना चाहिए, कल्याण का आलय होना चाहिए। घर मात्र संसार बसाने वालों के लिए नहीं, घर मात्र संसार में फंसने वालों के लिए नहीं, घर तो संसार से पार होने वालों के लिए भी होता है। लेकिन हमने एक रूढ़ी अर्थ समझ लिया। गौ समझते? गौ, गौ मतलब क्या होता? गाय। ये रूढ़ी अर्थ है। दूसरा अर्थ होता है बड़ा गौ आदमी है, इसका मतलब है, तो दूसरा अर्थ भी है ना। गौ यानी सीधा। गौ एक कहते गौ बच्चा है तो मतलब छोटा बच्चा है। गाय मतलब जो गमन करे सो गाय। क्या? गमनयंती
यस्सा गावः, जो गमन करती है वह गाय कहलाती है। लेकिन बैठी गाय को भी आप गाय, खाती गाय को भी गाय, मारती गाय को भी गाय, जबकि उसका व्युत्पत्ति अर्थ है जो गमन करे, गमयंती यस्य सा गावः, जो गमन करती है वह गाय कहलाती है। लेकिन हमने उसका अर्थ निकाल लिया, जिसके दो सींग हैं, एक मुंह है, एक पूंछ है, वह गाय कहलाती है। और जहां भी हमें वो दिखती है हम उसको गाय का और भी अर्थ होता है कि नहीं। वैसे ही हमने घर मतलब संसार समझ लिया। घर मतलब हमने संसार में फंसने वाली वस्तु। आचार्यों ने कहा कल्याण निकेतन होना चाहिए। क्या? निकेतन माने घर, कल्याण यानी घर, जो कल्याण करने में समर्थ हो ऐसा घर होना चाहिए। घर में रहकर भी बैरागी हुआ जा सकता है, घर में रहकर भी धर्म की आराधना की जा सकती है, और धर्म में रहकर भी मोक्ष पुरुषार्थ किया जा सकता है। बस शर्त है कि घर में तो रहो लेकिन घर में ना रहो। क्या? घर में तो रहो लेकिन घर में ना रहो। क्या कुछ समझ में आया? समझना बहुत गहरी बात है। मंदिर में रहो लेकिन मंदिर में ना रहो, घर में रहो लेकिन घर में। क्या? मंदिर में बहुत सारी राजनीतियां होती हैं। जब कमेटियों के चुनाव होते ना तो इतनी तू मैं होती है कि लगता है कि इससे अच्छे तो घर में ही। अब देख लो, और हमें लगता है इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण तो स्मृति नगर ही है। यहाँ सबको अनुभव होता है कि मंदिरों में आते तो हैं धर्मायतन बना करके, और बन रहा है वो कर्मायतन। आते हैं कर्म काटने के लिए और बंध जाते हैं कर्म। जितनी भी संकल्प विकल्प हैं वे सारे भगवान के मंदिर को लेकर के ही हैं, जबकि अपने निज घर को होकर के होना चाहिए था। और सिर्फ यही नहीं, ऐसा पूरे जगह देखने में आता है कि बेटी का व्यापार बेटी का व्यवहार करेंगे, रोटी का व्यवहार करेंगे। समझ में आ रहा? एक घर से दूसरे घर में बेटी ले लेंगे, एक घर का आदमी दूसरे घर में भोजन कर लेगा। लेकिन यदि मंदिर की बात आई तो तुम्हारे मंदिर में हम, अरे ये कौन सी मायाचारी है, ये कौन सी भाव के कर्म उदय में आ रहे कि जहां पर छूटना चाहिए था वहां पर बंध रहा है, और जहां पर बंधना चाहिए था वहां पर। हम लोग बागड़ में थे, बागड़ में तो कोई समाज तेरापंथी है, कोई समाज बीजपंथी है। तो हम लोग ने दोनों समाजों में चतुर्मास किए। पहला घाटोल में किया, दूसरा मुगाना में किया। घाटोल कट्टर तेरापंथी और मुगाना कट्टर बीजपंथी। तो गए तो घाटोल की बिटिया मुगाना में और मुगाना की बिटिया घाटोल में। हमने कहा ये कैसी बात हो गई भाई, घाटोल वाले मुगाना के मंदिर में नहीं आते, अभिषेक नहीं करते, और यहाँ वाले वहां नहीं जाते, जाएंगे तो सिर्फ दर्शन करके अपना काम निकाल के फिर जो है बेटी कैसे आगे। बोले महाराज बेटी तो चलती है, रोटी भी चलती है। हमने कहा सिर्फ भगवान नहीं चलते, समझना। और ये जहां जहां स्थिति बन रही है वहां वहां समझना चाहिए कि हम पतित नहीं, हम पावन नहीं, हम पतितता की ओर जा रहे हैं। प्रभु पतित पावन, मैं अपावन। क्या?
और उनको ही पतित बना दिया और स्वयं पावन हो गए। बोले हम नहीं जाते उस मंदिर में, हम नहीं जाते, हम ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते। समझना कि धर्माय कल्याण मंदिर और कल्याण निकेतन, कल्याण के लिए मंदिर बनाया जाता है, ना कि कल्याण रोकने के लिए। मंदिर में आकर के तो विशुद्धि इतनी बढ़ना चाहिए कि जो कर्म थे ना वो भी छूटना चाहिए। लेकिन मंदिर में ही राजनीति, मंदिर में ही मायाचारी, मंदिर में ही सारी दुकानें चलाओगे तो फिर कठिन हो जाएगा। क्या अपनी बात चल रही थी, घर में तो रहना है लेकिन घर में नहीं। क्या घर एक मिट्टी का, अब सीमेंट का चलने लगा, अब थोड़ी और टाइल्सों का चलने लगा, अब और वो अलग से बना देते ना सीलिंग, क्या बोलते हो उसको, फर्नीचर, उसका भी चलने लगा। माने नाना प्रकार से घर बनने लगे। उन घर में तो रहना है लेकिन अहम के घर में, यदि वो घर अहम के घर के साथ बना है तो समझना कि अब घर में से कोई आपको निकाल नहीं सकता। और जब तक घर में से नहीं निकलोगे तब तक निज घर में जाना बहुत जरूरी है। रिश्तेदारी में जाते हो, बोलो तो, उनका आपके मकान से अच्छा मकान रहता है, आपसे अच्छे लोग रहते हैं, फिर भी कितने दिन रुकते हैं? ऐसा क्यों? आपके मकान से अच्छा मकान है कि नहीं? आपको अपने घर से अच्छा भोजन मिल रहा कि नहीं? आओ भगत हो रही कि नहीं? फिर एक दो दिन क्यों? हाँ, बोले हमारे घर तो हम नॉन रोटी खा लेंगे लेकिन रहेंगे अपने। समझदार हैं, कहीं जाना नहीं चाहते और जाते भी हैं तो अपने घर को छोड़ना। बस इतना ही समझना है कि निज घर, क्या कहीं भी चले जाओ, कहीं भी घूमाओ, लेकिन निज घर को छोड़ना नहीं है। जी जैसी नगर से आए जय कुमार जी, हमने कही का है, बोले ये तय अच्छो लगत, तो हमने कही होते को मकान, बोले अपनो मकान बेचो थोड़ी याद। वो तो अबे मतलब यह है कि स्थान परिवर्तित भले ही हो जाए लेकिन निज स्थान का परिवर्तन। मकान भी बेच दें तो कहलाएंगे कहाँ वाले? सागर वाले। सागर में कुछ रखा है क्या अब? हाँ, सागर से तो सब चला गया लेकिन कहलाते क्या है? कहने का मतलब यह है कि निज घर छूटता नहीं है, कितना भी छोड़ दो। कई कई पीढ़ियां निकल जाती और नाम वो चलता है, गुना वाले, गोना वाले, अमुख वाले, प्रमुख वाले, फलाने ढिकाने, ये सब चलता रहता है। इसको तो हम व्यवहार कहते हैं, लेकिन इसके भीतर सबसे बड़ी विशेषता है कि हम जगत में कहीं भी घूमाएं लेकिन निज आत्म तत्व में आकर के ठहर जाएं। ये निज घर में आना है। अपने गांव 2-5 साल में बोलो चले जाते कि नहीं? कोई पूछे कुछ काम था क्या? बोले नहीं। फिर काय को गए थे? बोले अपनो गांव आए इसीलिए चले जाते। बस इतना ही समझना है कि वो अपना गांव था,
वो व्यवहार में था और निश्चय में अपना घाव, अपना घर, अपना मन, अपनी आत्मा में अवस्थित होना है। घर में तो रहना है लेकिन घर में नहीं रहना है, इस घर में रहना है। उस घर में भी एक संत साधु का विहार करा रहे थे। संत और साधु समझना, साधु मतलब दिगंबर और संत यानी जो कुछ हद तक छोड़ देते हैं वो संत। उन्होंने एक बहुत सुंदर कुटिया बनवाई। क्या कुटिया बनवाई, उसमें रहने लगे। संत निकले तो संत से कहा, स्वामी मेरी कुटिया को पावन कर दो। बोले क्या उपाय है? बोले आप अपने चरण रख दो, मेरी कुटिया पावन हो जाएगी। तो संत साधु ने कहा, अरे भाई तुम घर छोड़ करके आए हो और कुटिया के चक्कर में पड़ गए, क्या करना है? वो तो पावन ही है, हम नहीं जाते, तुम हमारे साथ चलो तो हम तुम्हें जरूर पावन कर देंगे, कुटिया पावन करने। अब एक दिन हम आहार करके आ रहे थे तो किसी ने कहा, महाराज अंदर आके पाद प्रक्षालन करवाओ। हमने कहा हम नहीं जाते। बोले नहीं आना पड़ेगा। हमने कहा क्यों? आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें चौका लगाना पड़ेगा। तो हम आ जाएंगे। बोले नहीं ऐसे ही आ जाओ। हमने कही ऐसे ही तो नहीं आए, चाहे भगवान बुलाएं। कहने का मतलब ये है कि अचेतन वस्तु को पावन करना है कि चेतन वस्तु को पावन करना है। अचेतन वस्तु के पावन होने से आप पावन नहीं होगे और आपके पावन होने से अचेतन वस्तु भी पावन। देखो इस जीव तरफ ने महाव्रतों को धारण किया और आप चरण किसके छूते? महाव्रती के तो छूते। तो क्या शरीर ने महाव्रत लिए? हाँ बोलो तो, शरीर ने महाव्रत लिए क्या? नहीं लिए। लेकिन पूजा किसकी हो रही? ऐसे ही समझना कि जब आप निज घर में चले जाओगे तो बाहर के घर में रहते हुए भी आपको तकलीफ नहीं होगी, और निज घर में नहीं पहुंच पाए, बाहर के घर में रहते रहे तो कल्याण होने वाला नहीं है। संत ने कहा, आप एक बार कुतिया तो देख लो, आखिर बनी कैसी है, मैंने बड़ी मेहनत से बनवाई है, एक बार कम से कम आप देख लो। साधु ने फिर से कहा, देखो अभी ये बाहर की कुटिया नहीं, ये तुम बाहर की कुटिया में पड़ गए हो, इसलिए तुम्हें घर नहीं छोड़ना था, तुम्हें घर की कुटिया नहीं छोड़नी थी। यदि बाहर ही कुटिया बना के रहना था तो घर में क्या बुराई थी, घर में रहते ना। उससे बात बुरी, जाके आग लगा दी सारी कुटिया। साधु के पास आके बोला, महाराज मैंने कुटिया में आग लगा दी, कुटिया जल के भस्म। ठीक है आपकी बात सही है कि यदि कुटिया बना के रहना था तो घर क्यों छोड़ा, और घर जो है छोड़ना ही था तो कुटिया बनाने की जरूरत है। लेकिन एक बार बता दो कि कुटिया बनी कैसी थी? क्या? लेकिन एक बार बता दो आखिर कुटिया बनी कैसी थी? मैंने कुटिया जला दी, कुटिया राख हो गई, लेकिन कुटिया बनी कैसी थी एक बार बता दो। तो महाराज ने कहा, बेटा बाहर की कुटिया तो जल गई लेकिन भीतर की कुटिया। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि बाहर का मकान तो बनाना,
बाहर का निकेतन तो बनाना, बाहर के घर में तो रहना, लेकिन बाहर के घर को निज घर मान कर की भूल नहीं करना। यदि ऐसी भूल करोगे तो क्या क्या कहलाओगे? बोलो तो। बहिरात्मा। और बहिरात्मा का कल्याण। समझदार हो आप लोग, अधिक समझाने की जरूरत नहीं है, अधिक बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इतना संकेत जरूर करते हैं कि यदि बाहर के घर में आसक्ति ज्यादा है तो निज घर की उपलब्धि। बोलो। ये बताओ कैलाश चंद जी, सागर में तुम्हारा घर का मकान है कि नहीं? पथरिया के हो तुम, पथरिया में मकान है कि नहीं? बोई तो है कि नहीं? उसको छोड़ करके यहाँ आए तो बुरा लगा कि नहीं? अरे लगा तो होगा, अपना बना बनाया मकान छोड़ के। हाँ अच्छा, बड़ा बेटा रहता तो उसने परेशान किया इसलिए तो नहीं आ गए? नहीं इसलिए बुरा ना लगा हो कि चलो पिंड छूटे। कहने का मतलब यह है कि जब निज को छोड़ते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन जिसे निज नहीं मानो उसको छोड़ने पर बुरा नहीं लगता है। ऐसे ही ये निज परमात्मा है, और इसमें जब अवस्थित हो जाओगे फिर इस शरीर को छोड़ने पर बुरा नहीं लगेगा कि अब मुझे निज की उपलब्धि हो गई है। पेट भरने के बाद में गुलाब जामुन भी मीठे और भूखे पेट नमक रोटी भी मीठी। बोलो तो। ऐसे ही है ना, यदि नींद आ रही हो तो जमीन पे भी सो जाओ तो भी दल्लभ का गद्दा है, और नींद नहीं आ रही हो तो दल्लभ के गद्दे पर सोने पर भी नींद नहीं आती। तो बताओ, नींद उपाधि है कि गद्दा उपाधि है? नींद उपाधि है ना। ऐसे ही निज परमात्मा उपाधि है, बाहर का कोई भी उपाधि नहीं है। यदि भीतर का उपादान मजबूत है तो बाहर के निमित्त कार्यकारी अच्छी तेज नींद भी आए और दल्लभ का गद्दा भी मिल जाए तो सोने पर। भाई नींद तो आ ही रही थी, दल्लभ का गद्दा और मिल गया तो नींद और अच्छी आ जाती है, सोने में आराम मिलता है। किंतु समझना कि यदि उसी सोने में फंस गए तो सब कुछ खो देंगे, और खोने से बचना है तो जागने की स्थिति है कि दल्लभ का गद्दा भी है और नींद भी खूब। मोहि नींद के जो जगवासी घूमे, कर्म चोर चहुओर सरबस लूटे। सुध नहीं। घर में एक सेफ्टी पिन यहां से वहां हो जाए तो माताएं बोल देती, अरे ये तो बहुत, एक चम्मच, क्या एक चम्मच यहाँ की वहां हो जाए तो माताओं को पता रहता कि एक चम्मच मिल नहीं रही कहाँ। एक कटोरी यदि दूसरे के घर में पहुंच जाए तो उस कटोरी को हम दूर से देख के पहचान लेते कि ये कटोरी। कितना अच्छा मति ज्ञान का क्षय उस समय है। गलत है क्या? समझ जाते ना, पहचान लेते ना। वैसे ही 100 आदमी की भीड़ हो, 1000 बर्तन हो, और 1000 बर्तनों के बीच में यदि अपनी कटोरी हो तो हम दूर से देख के कहते थे कटोरी तो, फिर और निकलती भी है झूठा कथन। फिर जब मिल जाती तो क्या कहते कि हमारी मिल नहीं रही थी घर में, इसीलिए हमें लगा कि आपके घर आ गई होगी। एक चम्मच भी घर में नहीं होती ना
तो हमें उसका पता चल जाता। लेकिन कर्मों के जोर सब कुछ लूट रहे हैं, हम बेखबर पड़े हुए। बोलो तो हमें अपने निज आत्म तत्व का भान ही नहीं हुआ है। जब तक भान नहीं होगा तब तक हम उस वस्तु को खोज नहीं पाएंगे। कटोरी गुमी है यह पहले हमें निश्चय होता है, फिर हम उसको ढूंढने की कोशिश है। यदि कटोरी गुम जाए और आपको बर्तनों का पता ही नहीं हो तो ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे ना। वैसे ही हमारे साथ हो रहा है कि हमारे आत्मा के गुणों की हमें सुध ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, और कर्म चोर आकर के खूब आनंद के साथ लुटाई कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, हम आराम से ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का सतत बंद होता है सोते समय। ठीक है, अंतराय कर्म भी बंधता है। इतना सब होने के बाद भी हम सोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि नींद, बोलो तो, यदि नींद ना आए तो नहीं सोए, ऐसी है ना? बोलो तो, नींद नहीं आती तो क्या करते? बोलो तो, नींद की गोली, नींद की गोली पूछना जिसको नींद नहीं आती, वो बेचारा परेशान रहता है कि मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को नींद नहीं आ रही, अब वो गोली खाना शुरू कर देता है। और आप लोगों को नींद नहीं आती तो मोबाइल में समझना कि यह जो चारों ओर का हमारा वातावरण है एक कर्म चोरों से घिरा हुआ है। कोई चोर को आपके घर चोरी करनी हो तो वो इंतजार करता रहता कि कब ये भागे और कब हम चोरी। ऐसे ही कर्म चोर पीछे पड़े हैं कि कब तुम सो और हम चोरी। सावधान होकर के सोना विद्यार्थी के लिए क्या है? स्वान निद्रा। बोले कुत्ते के बाजू से कोई निकल जाए ना तो वो जाग जाता है, और हमारे बाजू से कोई निकल जाए तो हाँ, समझ के चलना कि हम कितने महान हैं और उस कुत्ते की बराबरी नहीं कर पा रहे। उसकी सोते हुए भी अलर्ट पावर कितना है कि कोई की कदम ताल से वह जाग जाता है और हम वहीं बैठे रहते हैं, हमें ये पता नहीं रहता कि कौन आया कौन। अब देखो दो बातें समझना, एक वो होते जो पता नहीं करना चाहते और एक वे होते जो पता तो करना चाहते लेकिन पता। यदि आप वे हो जो पता करना नहीं चाहते, पता तो रहता है तो बहुत प्रसन्नता की बात है, और पता करना चाहते हो पता नहीं रहता है तो फिर समझना की बात गड़बड़ है। निशंक सार शरणम शरणम शरण। हे प्रभु, शंख निशंक संख्यात सारभूत पदार्थों का स्थान आपके पास है। शंख शरणम शरणम शरण में जितने भी जगत के जीव हैं उन्हें यदि शरण चाहिए तो वह शरण सिर्फ वीतराग परमात्मा की है, द्वादशांग जिनवाणी की है और निर्ग्रंथ गुरुओं की है। इनके अलावा किसी की शरण मां साध साधित ऋतु प्रथितावताना। ये जो शत्रु है ना, कर्म शत्रु, जो हमें चारों ओर से घेर करके बैठे हुए हैं कि तुम गलती करो और हम चाटा। भरत चक्रवर्ती से एक सभासद ने प्रश्न किया कि सुनते हैं कि आप जो है 96,000 रानियों के बीच में भी बैरागी हो,
और आपको उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। इतना बड़ा रनवास, कोई चला जाए तो जीवन भर निकल जाए, वो उसकी सुंदरता को छोड़ के आ ही नहीं पाए, आप कैसे आ जाते? बोले ठहरो। उसके हाथ में एक कटोरा दिया और तेल से लबालब और साथ में 2 पहरी दे दिए। बोले यदि एक बूंद नीचे गिरी तो गर्दन गया। पूरा रनवास घूम के आया, खूब आनंद के साथ आया, दिन भर घूमा, शाम को आया तो पूछा कैसे लगा? बोले अब अच्छा लगा, जान में जान। बोले रनवास कैसा लगा? बोले हट, देखने का समय था क्या? यहाँ तो जान अटकी हुई थी, ऐसे ही संसार देखने का समय नहीं है। किस समय जान चली जाए इसके लिए सावधान रहना चाहिए। बस कारण इतना है कि उनके पास प्रत्यक्ष में सिपाही चल रहे थे और हमारे पास सिपाही अप्रत्यक्ष में है, चलते तो हैं, सावधानी हेतु और दुर्घटना। तत्पाज पंकज मपी परिधान बंधो। हे प्रभु, आपके दोनों पाद पंकज चरण कमलों की पूजा करते हैं तो आपके गुणों में श्रद्धा करने से मेरे कर्म छूटते चले जाते हैं। बंध्या अस्मि चेत भुवन पावन हा हता अस्मि। हे प्रभु, मैं कहता हूँ मुझे हतोस्मि, मैं मर गया हूँ। किस कारण से मर गया हूँ? अपने कर्मों के भार से दब करके मर गया हूँ। और यदि बचना है बंधों से तो मुझे आपके चरणों की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपके चरणों की शरण लेता है वह कर्मों से बंधता नहीं बनता। घर में तो रहता है लेकिन घर में समझ के चलना, यह बहुत ऊंचे स्तर की बात है। और ऊंचे स्तर की बात ऊंचे लोगों को बोलो तो ऊंची दुकान फीके पकवान हो तो नहीं चलता, और छोटी दुकान हो मीठे पकवान हो तो बात। बस प्रयास यही करना कि हम छोटी भूमिका में रहें लेकिन काम बड़े करते रहें तो बड़ी भूमिका भी प्राप्त। सब अपनी भूमिका के अनुसार अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर पहुंचे और बाहर के घर में रहते रहते एक कमरा निज घर का भी बोलो तो 4x4 का, 8x8 का, 20x20 का, 50x50 का, 2x2 का, 1x1 का, जितना रहना चाहते हो उतना बड़ा कमरा निज आत्म तत्व में बना लेना, जिससे कि बाहर की खोज नहीं करना पड़े। बाहर के घर में बाहर से रहना, लेकिन भीतर के घर में क्योंकि जब तक आत्म शांति नहीं मिलती जीव दुखों को ही भोगता है। और दुखों से यदि निवृत्ति चाहिए है तो आत्म घर में आना पड़ेगा, वो ही कल्याण निकेतन है। और कल्याण के निकेतन में जब पहुंच जाओगे तो कल्याण होगा ही होगा, सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज जी।